अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते हमारा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि घर के कामों के बीच ना हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर वहीं हम लोग अपना काम करने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दें तो हमारे लिए भी वक्त होगा और हमारे घर के काम भी बहुत ही जल्दी आसानी से मैनेज भी होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 10 ऐसी सिंपल सी हैबिट्स से शेयर करने वाली हूँ जिन्हें कि डेली ही आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हैबिट आती है कि आप अपनी वेजिटेबल्स की जो भी प्रिपरेशन है वो सारी एक साथ कर लिया करें। मार्केट से आई हुई सब्जियों को पहले से ही वॉश करके और जो कटिंग चॉपिंग के लायक हैं तो उन्हें कटिंग चॉपिंग करके फ्रिज में अच्छे से अरेंज कर दिया करें। बाकी के जब भी आप लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ना तो उसी टाइम पे ही आप अपने लंच की भी प्रिपरेशन कर लिया करें और साथ ही ना उसी के जो भी सब्जियां कटिंग चॉपिंग होनी है तो वो फ्रिज में से निकाल के आप लोग उसी वक्त में ही कटिंग चॉपिंग करके रख दिया करें। तो इससे ना हमारा टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। वहीं अगर हम लोग मार्केट से लाई सब्जियों को ऐसे ही फ्रिज में छोड़ देंगे ना तो फिर जब भी हमें सब्ज़ी बनानी होगी तभी उस टाइम हमें बास्केट में से या फ्रिज में से अपनी सब्जियां निकालनी हैं, फिर उन्हें वॉश करनी है, फिर उसी टाइम पे ही कटिंग चॉपिंग करनी है। तो वहाँ पे ना हमारा जो टाइम होता है वो दुगना वेस्ट हो जाता है। तो बस अपने टाइम को सेव करने के लिए अब हम अपनी हैबिट्स को थोड़ा स्मार्ट करेंगे और अपने कामों को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी आदत है जो कि आप लोग डेली हैबिट्स में फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है डेली लिटिल क्लीनिंग। अगर हम लोग वीकेंड के लिए अपने जो भी काम है उनको पेंडिंग छोड़ देंगे तो फिर वीकेंड पे हमारा ना बहुत सारा वक्त जाने वाला है और फिर हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ कि डीप क्लीनिंग वीकेंड की बजाय ना डेली ही छोटे छोटे कामों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे कि आपकी ना किचन हो गई, हर कुकिंग के या हर मील के बाद आप अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दें। डाइनिंग एरिया होगा आपका, बाथरूम एरिया हो गया, वहाँ पे भी आप एक रीसेट क्विक क्लीनिंग कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके घर के किसी भी सरफेस पे जो डर्ट है और जो मैस है वो एक्युमुलेट नहीं होगा और वहाँ पे ना आप लोग फिर डीप क्लीनिंग से भी बच जाएंगे। आपके ऊपर डीप क्लीनिंग का प्रेशर नहीं रहेगा। तो मैं बस ऐसी ही छोटी छोटी आदतें अपना के कोशिश करती हूँ कि अपने वक्त को भी ढेर सारा बचा सकूँ, दिन में ना घंटों अपने लिए फ्री टाइम निकाल सकूँ। नेक्स्ट हैबिट आती है कि घर में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की अपनी उसकी फ़िक्स आपको जगह बना के रखनी है। तो इससे ना आपको ये लगा रहेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ से ली थी, तो यूज़ करने के बाद आपने वापसी वहीं पे रखनी है। फिर वो चाहे घर के कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, कीज़ वगैरह हो गई, बच्चों की बुक्स हो गई, रिमोट हो गए, बच्चों के टॉयज़ हैं और साथ ही ना फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यानी कि हर एक चीज़ की आपने अपने घर में ना जगह बना के रखनी है। तो यूज़ करने के बाद वो चीज़ वापसी आपने उसी जगह पे रख देनी है। तो इससे ना आपके घर में मैस जो है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। जब वापसी आपने उस चीज़ के यूज़ के लिए उसको ढूंढना है ना तो वहाँ पे जब चीज़ एक जगह पे रखी होगी तो आपने पता होगा कि वो चीज़ कहाँ रखी हुई है। ढूंढने में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ ही ना आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपके टाइम की भी काफ़ी सारी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट हैबिट है मेरी कि मैं अपने दिन के 3 इम्पोर्टेंट टास्क ज़रूर लिख लेती हूँ या फिर मैं अपने फ़ोन में लिख लेती हूँ या फिर अपने माइंड में रिमाइंड कर लेती हूँ कि हाँ, मुझे 3 ऐसे काम हैं जो कि ज़रूर करने हैं। एक लंबी सी टू डू लिस्ट नहीं बनाती, सिर्फ 3 कामों को मेंशन कर लेती हूँ। उससे ना हमारा माइंड जो है वो एकदम से क्लियर रहता है कि हाँ, हमें पहले कौन से काम करने हैं। तो सुबह के टाइम पे ना एकदम भागम भाग या फिर माइंड में ना हमारे खिचड़ी नहीं बन रही होती। हम क्लियर होते हैं कि हमें पहले कौन से काम देखने हैं और कौन से नहीं। नेक्स्ट हैबिट आती है कि अगले दिन की प्रिपरेशन करके रखना। तो मैं रात में ही ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि करके रख देती हूँ। जैसे कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह अगर मुझे प्रेस करनी है तो वो करके रख दी या निकाल के रख दी। बच्चों के बैग को सेट करना, उनके शूज़ एंड सॉक्स अच्छे से साफ़ करके बाहर निकाल के रख देना। इसी तरह से ना मैं अपने कपड़े भी निकाल के रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे कुकिंग वगैरह क्या करनी है तो वो भी मैं इसी टाइम पे ही देख लेती हूँ। कुछ चीज़ें अगर मुझे भिगो के रखनी होती हैं तो वो रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मॉर्निंग होती है
वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है, पीसफुल रहती है। वरना फिर मॉर्निंग के टाइम पे ना इतने सारे हमारे काम छोटे-बड़े हो रहे होते हैं कि फिर हमारी मॉर्निंग एकदम भागम-भाग निकलती है, जब तक कि बच्चे घर से स्कूल के लिए ना निकल जाएँ। तो वहीं अगर हम लोग थोड़ी-सी प्रिपरेशन रात में ही करके रख देते हैं ना, तो मॉर्निंग हमारी ईज़ी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बच्चों की जो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म थी वो अच्छे से प्रेस करके हैंग कर दी है। तो अब सुबह मुझे ढूँढनी नहीं पड़ेगी, साथ ही ना मैंने सॉक्स वग़ैरह भी बच्चों के रख दिए हैं बाहर ही, और उसी के साथ उनका बैग लगाना, बोतल भर के रखना, लंच बॉक्स बाहर निकाल के रखना और सॉक्स वग़ैरह, शूज़ वग़ैरह उनके निकाल के रखना। तो ये सारे काम मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट हैबिट आती है लॉन्ड्री को पहले ही सॉर्ट करना। जो भी कपड़े हैं या फिर आपके धुले हुए हैं या फिर आपने गंदे कपड़े रख रखे हैं, तो इस काम को ना आप लोग पहले ही अपने निपटा लें, क्योंकि कपड़ों का काम मुझे लगता है कि घर में इतना ज़्यादा होता है कि पूछे ही ना, और कपड़ों की वजह से ही हमारे पूरे घर में मैस क्रिएट होता है। लोड लगाने से पहले ना जो भी आपके धुले हुए कपड़े बास्केट में पड़े हैं या फिर चेयर्स वगैरह पे रखे हैं, तो बस आपने उनको उठा के अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देना है, आयरन करनी है। डेली ना आप लोग 10 मिनट आयरन के लिए निकाल सकते हैं, एक बार में अपने ऊपर बहुत सारा लोड नहीं लेना। फिर नेक्स्ट ये आता है कि जो भी लॉन्ड्री के आपके गंदे कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो उन्हें कलर वाइज़ आप लोग डिवाइड कर लें। वाइट कलर के और या लाइट कलर के कपड़े अलग कर लें और डार्क कलर के आप लोग अलग कर लें। तो इससे ना वॉशिंग के टाइम पे कन्फ्यूज़न नहीं रहता। नेक्स्ट हैबिट आती है कि आप लोगों ने ना वन बास्केट का रूल फॉलो करना है। जब भी आप लोग कहीं पे क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ना आप लोग बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में एक छोटी सी बास्केट अपने पास हैंडी ज़रूर रखें। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना आप उसमें डाल सकते हैं, और बाहर जाके फिर आप लोग एक एक सामान को उसी की जगह पे रख दें। नेक्स्ट हैबिट आती है कि टाइमर के साथ काम करना। जब भी मुझे कोई काम बड़ा लग रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि टाइमर सेट कर लेती हूँ। 15 से 20 मिनट या 10 मिनट जो भी मुझे काम लग रहा है कि इतने टाइम का है, तो उतना टाइमर सेट करके और मैं फटाफट से ना काम में लग जाती हूँ। तो इससे ना हमारा जो फ़ोकस है वो टोटली अपने काम पर रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप लोग एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, और फिर देखिएगा कि आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपका फुल फोकस आपके काम पर रहेगा। तो मैं हमेशा इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ। शाम के टाइम में या फिर दिन में जब भी मुझे अपने घर को एकदम क्विक रीसेट देना होता है ना, तो मैं 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ, और जल्दी-जल्दी ही घर की जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, उन्हें उन्हीं की जगह पे सेट करना, घर की डस्टिंग वगैरह करना, या फिर जो भी काम मुझे बोर लग रहा होता है ना, मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा बोरियत के मेरे लिए काम होते हैं कपड़ों पे प्रेस करना, कपड़ों को फ़ोल्ड करना और बर्तनों को वॉश करना। तो इन तीनों कामों में मैं अपने लिए 10 से 15 मिनट का टाइमर ज़रूर सेट करती हूँ। नेक्स्ट हैबिट आती है हमारी कि शाम के टाइम में या नाइट टाइम में हमें अपनी किचन को रीसेट करना है। तो जब भी हम अपनी कुकिंग से फ़ारिग हो गए हैं, यानी कि डिनर वगैरह हमने बना लिया है, तो उसके बाद अपनी किचन को रीसेट करना है। उसका सेल्फ वगैरह हो गई, गैस स्टोव हो गया, अच्छे से आपने उसको वाइप कर देना है। सामने वॉल पे भी आप लोग एक हाथ लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी चिकनाई वगैरह है वो सारी हट जाए। नेक्स्ट ये आता है कि जो भी गंदे बर्तन हैं आप उनको वॉश करके रख दें, सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें। किए हुए बर्तनों को आप उसी की जगह पे लगा सकते हैं, और बाकी के जो भी वॉश करके बर्तन रखे हैं ना, उनको आप लोग बास्केट में रख दें। तो इससे ना आपकी सुबह जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी, और रात में आपने सिर्फ थोड़ा-सा वक़्त देना है अपनी किचन को रीसेट करने में। हमेशा इन छोटी-छोटी आदतों को डेली फ़ॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली ही इनको फ़ॉलो करने की, तो मेरे काम ना काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाते हैं और टाइम भी बहुत सारा बच जाता है। नेक्स्ट हैबिट आती है कि जो भी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनको हमें अपने आप से दूर रखना है, ख़ासकर उस टाइम पे जब हम कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ या फिर मेरा बहुत ज़रूरी काम है, तो वहाँ पे ना मैं फ़ोन को साइलेंट करके एक तरफ रख देती हूँ, और उसके बाद अपना फुल फ़ोकस्ड होके जो भी काम होता है ना उसको करती हूँ। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोन उठा रहे होते हैं कि बस हमें देखना है। लेकिन उसी 5 मिनट के देखने में हमारे कब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर ना हमारा काम भी लेट हो रहा होता है।
है। तो बस आपने ना फ़ोन को अलग रख देना है, पूरे फ़ोकस के साथ अपने काम को निपटाना है। उसके बाद आराम से बैठ के आप अपने फ़ोन को चेक कर सकती हैं या टीवी वगैरह वॉच कर सकती हैं। तो हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है ना, तो हम अपने काम को बहुत ही जल्दी निपटा भी लेते हैं। मेरे नज़दीक टाइम सेव करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन अपने घर के कामों में ही लगे रहें, सारा दिन हम लोग काम करते रहें। मुझे लगता है कि टाइम सेव करने का मतलब है कि हम अपने घर के कामों को जल्दी निपटा लें और साथ ही अपने लिए ना ढेर सारा वक्त हम लोग निकाल सकें, जिसमें कि हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर सकें। हाँ ना, मैंने आप लोग के साथ 10 टाइम सेविंग हैबिट से शेयर की हैं, लेकिन आपको सारी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 हैबिट्स अप्लाई कर सकते हैं और धीरे-धीरे करके डेली रूटीन में आप लोग अपने ऐड करते जाइए और फिर बदलाव खुद देखिएगा। हाँ, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि इनमें से पहली कौन-सी ऐसी 2 से 3 हैबिट्स होंगी जो आप लोग सबसे पहले अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर मेरा आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मुझे बताएं ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।